Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanvi and you are watching Sun Non-Stop. Guys, दोबारा से जो है वो वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। मेजर गौरव आर्या की सजेशन आ रही थी कि इनकी वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो लेकर आए। Where will Pakistan go now? Shaken by India's response, मेजर गौरव आर्या। और इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन जो है अब इनके दरमियान काफी टफ हो चुकी है, काफी खराब हो चुकी है। अब पाकिस्तान जो है वो मतलब क्या उसे कहते हैं कि पानी बैन कर रोक दिया गया, यूट्यूब बैन का हो गया, मतलब यूट्यूबर्स जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है उनको वहां पर जो है वो बैन कर दिया गया, उनके चैनल्स को। और मुझे भी लोग पूछ रहे थे कि आपका चैनल बैन क्यों नहीं हुआ। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आप चैनल मेरे आपके सामने है मेरा, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे चैनल पे कभी भी कोई झूठी न्यूज या कोई भी जिसे कहते हैं ना प्रोपोगंडा लेकर जो न्यूज बनती है, कभी भी ऐसी वीडियो के ऊपर मैंने रिएक्शन नहीं बनाया। जो सजेशन आती है उसके ऊपर ही मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। और मोस्टली मेरी वीडियोस जो होती है वो मेजर गौरव आर्या जियो पॉलिटिक्स इशू के ऊपर होती है, जो कि इंडिया से रिलेटेड ही वीडियो होती है और इंडिया की ही वीडियो होती है जिनके ऊपर मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। तो मेरे चैनल के ऊपर ऐसे कोई चीज होती तो नहीं है कि जिसकी वजह से मेरा चैनल बैन होगा। और यूट्यूब लोग कह रहे हैं कि हम बाइकआउट करेंगे पाकिस्तानी चैनल्स का। बिल्कुल आप लोग करें बाइकआउट, ठीक है, आप लोग का हक बनता है, क्योंकि जिसके लोग मरते हैं ना दुख उसी को होता है, उनको ज्यादा पता होता है उस चीज का कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, ठीक है, कि जो लोग वहां पे डेथ जिनकी हुई है, तो ये है कि गम में शरीक है हम आप लोगों के। लेकिन अगर आपको बेहतर तरीका बाइकआउट लगता है तो आप लोग करें। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगी कि हर यूट्यूब चैनल जो है वो एक प्रोपोगंडा लेकर नहीं बैठा होता, हर यूट्यूब चैनल साजिश नहीं कर रहा होता, हर यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं होता। आप हर यूट्यूब चैनल को बाइकआउट कर रहे हैं, बाकी मर्जी आप लोगों की है। हम लोग खुद पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी है, सबको जो काफी टाइम से मेरा चैनल देख रहे हैं उनको पता है। हम लोग खुद यूट्यूब के ऊपर आए और ये चीजें लोगों को बताई कि हम खुद माइनॉरिटी है पाकिस्तान के अंदर, तो हमें तो सारी सिचुएशन और चीजों का पता है कि जो नाइंसाफियां वगैरह होती है। लेकिन फिर भी आप लोगों को जैसे बेहतर लगता है आप लोग करें। और बिल्कुल आप लोगों को नहीं मना करी कि आप बाइकआउट ना करिए, लेकिन एक चीज का ख्याल रखें, आप लोग समझदार हैं, इस चीज को खुद देख सकते हैं कि कौन सा चैनल आपको लगता है कि ये प्रोपोगंडे वाला चैनल है, इसको बाइकआउट करना है। अब सारे चैनल तो मतलब ऐसे नहीं होते ना, तो टाइम को वेस्ट किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। अब दोस्तों स्क्रीन पे एक ट्वीट देखिए। ट्वीट मैंने कुछ दिन पहले भेजा था। इस ट्वीट में साफ साफ मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है, दैट द रोड टू पीस इन बलूचिस्तान पासेस थ्रू कश्मीर। पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लगी। पाकिस्तानियों ने बोला यार ये क्या बात कर रहे हो, ये क्या, ये धमकी है क्या? तुम ये कह रहे हो कि अगर हम कश्मीर में तुम कुछ करेंगे तो तुम भी बलूचिस्तान में कुछ करोगे? क्या तुम्हारा ये कहने का मतलब है? नहीं भाई, मैं कोई धमकी वमकी नहीं दे रहा। मैं कौन होता हूं धमकी देने वाला? मैंने सिर्फ एक बात बोली है कि अगर कश्मीर में बादल गरजे तो बारिश बलूचिस्तान में होगी। सिंपल सी बात है। मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा, मेरा भी वैसे वायलेंस से कोई लेना देना तो है नहीं, पर मैं एक बात समझा रहा हूं, अगर समझ लो। ये बात नहीं समझे दोस्तों। आपको पता है क्या हुआ बलूचिस्तान में? पाकिस्तानी फौज की गाड़ियां जा रही थी, वहां पे घात लगा के बैठा था बलोच लिबरेशन आर्मी का एक ग्रुप। उन्होंने जमीन के नीचे आईडी लगाई, जैसे ही पाकिस्तानी फौज की गाड़ी ऊपर से गई, बटन दबाया, गाड़ी उड़ी, 10 पाकिस्तानी फौजी खत्म। 10 पाकिस्तानी फौजी खत्म। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं पूरी दुनिया में सुख शांति हो। मैं चाहता हूं पाकिस्तान में भी सुख शांति हो, मैं चाहता हूं भारत में भी सुख शांति हो, हर जगह पीस हो दुनिया में। मैं यही चाहता हूं सच में। लेकिन शायद बलूचिस्तान के लोग कुछ और चाहते हैं, शायद बीएलए कुछ और चाहता है। अब बीएलए वो तो नहीं चाह सकता ना जो मैं चाहता हूं, तो मैं तो सुख शांति चाहता हूं। पर ध्यान रखना, और पाकिस्तानियों ये जो ट्वीट है ना मेरा, इसको अपने माथे पे टैटू कर लेना कि जब सवेरे उठ के बाथरूम के शीशे में अपनी शक्ल देखो ना, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि द रोड टू पीस इन बलूचिस्तान पासेस थ्रू कश्मीर। याद रखना, दिस ट्वीट विल हॉन्ट यू। ये मैंने बहुत पहले बोल दिया था, और ये बार बार होगा, बार बार होगा, बार बार होगा। और हर बार जब होगा मेरा ये ट्वीट सच साबित होगा। दोस्तों, पहलगाम अटैक में जो 5 टेररिस्ट थे उनका घर उड़ा दिया, बम लगाया, उनका घर उड़ा दिया, और ये बहुत अच्छा करा।
सही ये हुआ, बहुत अच्छा उन्होंने करा। गलत इट तो वॉज किया। इंपॉर्टेंट टू पास दिस मैसेज टू एवरीबडी। उड़ा देंगे बम से तुम्हारा घर। ये मत कहना कि अब हमारा परिवार कहां पे रहेगा, क्या कोई कहीं नहीं रहेगा, कोई कहीं नहीं रहेगा। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं हो सकता कि तुम्हारे घर का एक बंदा हथियार लेके निर्दोष लोगों की हत्या करे और तुम बोलो मेरा घर कहां है, कहीं नहीं है, एड्रेस मिटा दिया। आई कॉन्ग्रेचुलेट द गवर्नमेंट ऑन दिस स्टेप। जो ऐसा काम देश विरोधी करे वो कहीं पर भी हो, उड़ा दो, घर उड़ा दो, सजा तो मिलनी खत्म चाहिए कर दो अगर कोई जमीन से ऐसे उसका करे घर। बेगुनाह। और अच्छा हुआ बम से उड़ाया। अगर नॉर्मल जेसीबी आता ना तो लोगों को लगता कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लोगों को लगता कि इसलिए घर तोड़ रहे हैं क्योंकि गलत बना दिया है। गलत नहीं बनाया, रहने वाला गलत था, बम से उड़ा दिया पूरा घर। एक नहीं 5-5 घर उड़ा दिया। एंड दिस शुड बी द न्यू नॉर्मल। जो कहीं ऐसी देश विरोधी गतिविधि करे, जो गद्दार निकले। मैंने बहुत पहले बोला था दोस्तों, मैंने जुलाई 2016 में एक बात बोली थी और आज मुझे वही मेरा वो पुराना जो मैंने बोला था न्यूज स्टूडियो में, वो सेंटेंस, वो वाक्य आज मुझे याद है। गद्दारी की सजा मौत होती है। कितनी भी दूर भाग लो, जमीन कम पड़ जाएगी, राष्ट्रीय राइफल्स तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, वो पूरी तरीके से तुम्हारे पीछे पड़े। उस समय ये मत कहना कि साहब हम हथियार डाल रहे हैं, वी वांट टू सरेंडर। अब कोई दया, माफी, भीख, इन सब का कोई स्कोप नहीं है। द आरआर इज ट्रैकिंग यू, योर डेज आर नंबर्ड। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, और ये मेरा सरकार से एक रिक्वेस्ट है। आप लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। चलिए मैं मान लेता हूं, आप कहते हैं, मैं आपकी बात मानता हूं। इसका मतलब जो आतंकवादी हैं उनका कोई मजहब नहीं है। चाहे उन्होंने एक एक करके, चुन चुन करके हिंदुओं को मारा हो, ये पूछ के कि क्या तुम हिंदू हो, कलमा पढ़ के बताओ, एक एक करके मारा ना। हम फिर भी मान लेते हैं कि उनका कोई मजहब नहीं है। चलो आपने बोल दिया, हमने मान लिया। टेररिज्म हैज नो रिलीजन, हमने मान लिया। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं सरकार को एक सजेशन देना चाहता हूं। उन आतंकवादियों को आप दफनाओ मत, उनका तो मजहब है ही नहीं। उनको जलाओ, उनको जलाओ। ये जन्नत की फिराक में ये करते हैं ना ये सब कि हमें जन्नत मिलेगी, ऐसा होगा, ये सब जन्नत के चक्कर में हो रहा है भाई। तो लेट्स पुट दिस थ्योरी टू द टेस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। आतंकवादी का कोई मजहब नहीं है। अगर कोई मजहब नहीं है तो उसको दफना क्यों रहे हैं? उसका नमाज जनाजा क्यों पढ़ा जा रहा है? भीड़ इकट्ठा क्यों हो रही है? उसका तो कोई मजहब ही नहीं है। उसका मजहब नहीं है, इसलिए उसको जलाओ, और उसको लकड़ियों से मत जलाओ। उस आतंकवादी को एक गड्ढे में डालो और उसको सूअर की चर्बी डाल के जलाओ। मैं देखता हूं फिर कौन सी जन्नत में जाता है। डू दिस फॉर एवरी टेररिस्ट दैट यू किल इन कश्मीर और एनीवेयर। सिंपल सी बात है, सूअर की चर्बी डालो, जलाओ। रुक जाएगा 99% मामला, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि उसका कोई मजहब नहीं है। अगर कोई मौलवी मौलाना बोल दे कि ये मुस्लिम है, ठीक है, फिर उसका नमाज जनाजा भी होना चाहिए और बाइज्जत उसको आप बैरी भी करें, चाहे वो टेररिस्ट था, उसने कुछ भी करा। लेकिन इसके लिए, इस चीज के लिए, इस फैसिलिटी के लिए, इस लास्ट राइट्स के लिए आपको यह मानना पड़ेगा कि उसका मजहब, अगर आप कहते हैं उसका मजहब नहीं है, आतंकवाद को कोई मजहब नहीं है, तो फिर फौज को यह आदेश दिया जाए, राष्ट्रीय राइफल्स को आदेश दिया जाए कि उसको गड्ढे में डालो, सूअर की चर्बी डालो और फूंक दो उसको। मर तो गया वो, ठीक है, वही उसकी जन्नत है सूअर के साथ। दिस यू मस्ट डू अगर आप चाहते हैं कंट्रोल करें। ये अच्छा बन के कि उसके घर में पहुंच गए, और ये मैं फौज से भी कहूंगा, इंडियन आर्मी साहब, ये सब बंद करो। द पीपल ऑफ द कंट्री हैज लॉस्ट पेशेंस। आई नो यू आर ट्राइंग टू बी डिसेंट, आई नो यू आर ट्राइंग टू बी डिसेंट, but the other side is not trying to be decent, so you please stop being decent about it. बुरा लगता है भीड़ को तो बुरा लगे। भीड़ को ज्यादा बुरा यह लगना चाहिए कि 28 लोग आए थे कश्मीर में क्योंकि उन्होंने मेहमान नवाजी के किस्से सुने थे। बुरा इसका लगना चाहिए कि वो 28 लोग आए, अपने परिवारजनों के साथ, को बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, कुछ पैसे इकट्ठा करें, चलो कश्मीर घूम कर आते हैं। दिल्ली में गर्मी हो रही है, दिल्ली में गर्मी है, यार उन लोगों बंगाल का में क्या गर्मी कसूर, है, वो तो कर्नाटक घूमने में गर्मी फिरने। है, मौसम अच्छा नहीं है, चलो कश्मीर चलते हैं, बहुत सुंदर जगह है। 28 डेड बॉडीज वापस आई हैं वहां से, और यहां पे लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, घर मत तोड़ो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। इफ इट हैज नो रिलीजन,
then I want those terrorists burnt. You know, when they die, their last rites should be using the fat of a pig. Let them burn. That is the only punishment for them. दोस्तों, वहां पे यूएस की डीएनआई, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, तुलसी गैबार्ड, हु कंट्रोल्स ऑल द इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने भारत को अपना समर्थन दिया है, बोला है कि मैं बिल्कुल भारत के साथ खड़ी हूं, और जो भारत परपेट्रेटर्स को पनिशमेंट देगा, when India punishes the perpetrators of this dastardly terror attack, I'm with India. आप बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, करिए, ठोकिए इनको। ये ऐसे मानने नहीं वाले भाई, ये ऐसे सुधरने नहीं वाले। वहां पे दोस्तों ईरान कह रहा है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये टेंशन्स हैं, हम अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, हम इन दोनों के बीच में शांति चाहते हैं। वी वॉन्ट पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड वी कैन टॉक टू बोथ ऑफ देम। जस्ट शट अप, बंद करो अपना गंदा गलीज मुंह। तुम लोग सबसे बड़े टेररिस्ट हो। आई एम टॉकिंग टू द ईरानियन रजीम। तुम सबसे बड़े दुनिया में टेररिस्ट हो। हमास तुमने पैदा करा, हिजबुल्लाह तुमने पैदा करा, हूती तुमने पैदा करे, और जब भी मौका लगता है तुम पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हो। तुम्हें बहुत खुजली है ना कश्मीर की, तुम देख लेना, तुम्हें बड़ी खुजली है कश्मीर की। यही पाकिस्तान तुम्हारी पीठ में खंजर उतारेगा, तुम देख लेना। आज मैंने बता दिया है, जिस दिन इजराइल ने हमला करा, जिस दिन अमेरिका ने हमला करा, जिस दिन तेहरान के आसमान में F-35 उड़ेंगे ना, यही पाकिस्तानी पंजाबी तुम्हारी पीठ पे खंजर उतारेंगे। जो तुम्हें लगता है ना कि सब कुछ ठीक ठाक है, डोंट वरी, फिर ये पोएट्री कोट कर रहा है आदमी। पोएट्री को मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या कहता है, इसकी पोएम क्या है, देखिए। इस सिचुएशन में पोएट्री, ये ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है सैयद अब्बास अरक्शी। ये कहता है कि सादी की पोएट, एक पोएट है सादी, उसकी पोएम है, ह्यूमन बींग्स आर मेंबर्स ऑफ अ होल इन क्रिएशन, वन एसेंस एंड सोल। इफ वन मेंबर इज इन्फ्लिक्टेड विथ पेन, अदर मेंबर्स अनईजी विल रिमेन। वाह वाह वाह, वेरी गुड, शाबाश दोगले के बच्चे, शाबाश। जैसे तू दोगला है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, तेरा बाप भी वैसे ही दोगला होगा। तू दोगला है सबसे बड़ा। तू पोएट्री सुना रहा है, भारत को कविताएं सुना रहा है। आज की तारीख में जो लोग पाकिस्तान की तरफ से बोलते हैं कि कश्मीर में जो जिहाद हो रहा है बिल्कुल ठीक है, वो भारत को नसीहत दे रहे हैं। दो कौड़ी की औकात है तुम्हारी। वक्त आने दो बेटा, तुम्हें भी टाइट करेंगे। सबकी बैटिंग आती है, जिंदगी है ना, जिंदगी क्रिकेट का मैच होता है, सबकी बैटिंग आती है। तुमने बहुत बैटिंग कर ली, जिस दिन हमारी आएगी ना, मैं बता रहा हूं, जो तुम सोच रहे हो तुम्हारी टीम से खेल रहा है पाकिस्तान, क्योंकि 80 भी मुसलमान थे, 83 भी मुसलमान, यही पाकिस्तान, ये मीर जाफरों का मुल्क है, वहां पे 25 करोड़ मीर जाफर हैं। इस सबसे पहले तुम्हारी पीठ पे खंजर उतारेंगे। उस दिन ये गौरव आर्या नोएडा में बैठ के तालियां बजाएगा। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। देखते हैं। और दोस्तों फिर पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी है। गिरा घटिया दो कौड़ी का मुल्क, उसने अपनी औकात दिखा दी दोस्तों। कर्नल तैमूर राहत, जो कि लंदन के इनके एम्बेसी में पोस्टेड है, 500 की भीड़ गई वहां पे। उसमें हिंदू भी थे, उसमें यहूदी भी थे, और सब लोगों ने बोला कि पहलगाम में क्या हो गया, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। यह आदमी आता है और सबके सामने गला काटने का संदेश करता है कि मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। और जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा क्यों करा, तो वहां पे सेलिब्रेशन का म्यूजिक प्ले करा जा रहा है कि देखो पहलगाम में जो हुआ ना बहुत अच्छा हुआ, देखो हम खुशियां मना रहे हैं। आपने सुना था ना यहाँ पे पाकिस्तान हाई कमीशन, जिस दिन पहलगाम हुआ लोगों ने केक ऑर्डर करे थे, सुना है आपने? इन्होंने केक ऑर्डर करे थे, दे वर फीलिंग हैप्पी, दे वर सेलिब्रेटिंग। और जो भारत में लोग हैं ना, जो कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, दे सेलिब्रेट द डेथ, द किलिंग ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड माय फैमिली मेंबर्स। दिस इज पाकिस्तान फॉर यू। तुम खा लो बेटा जितना केक तुम्हारा बाकी है, तुम खाओ केक, और हम तुम्हारे मुल्क का बनाएंगे हलवा, तुम देखते रहना। मैं मोदी जी से सिर्फ हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं, मोदी जी आपको जितना टाइम लेना है आप ले लीजिए, कोई बात नहीं, तैयारी में वक्त लगता है, लेकिन मोदी जी एक मेरी विनती जो है वो आप कबूल कीजिए। एक विनती मेरी हाथ जोड़ के 13वीं से पहले, सिर्फ इतना ही कहूंगा मोदी जी, 13वीं से पहले।
ओके गाइस, ये थे मेजर गौरव आर्या। और जाहिर बात है हर इंसान को गुस्सा इस चीज पर आता है जिसकी कंट्री के, जिसकी फैमिली के लोग जो है वो उससे दूर हुए होंगे, तो वो तो फिर इस तरीके से गुस्से से बात करेगा। कोई भी बंदा जो है वो इस सिचुएशन के अंदर कूल डाउन नहीं हो सकता। आप देखें ना, हमारी कंट्री के लोग, बेगुनाह लोग, जब किसी की डेथ खास तौर पे होती है तो यार दिल से बुरा लगता है कि यार उन लोगों ने क्या किया है। आप उनको पूछ रहे हो कि क्या मजहब है, क्या मतलब, और भी काफी ऐसी हरकतें उन्होंने की हैं उनके साथ कि दिखाओ तुम मतलब मुस्लिम हो कि नहीं हो। तो अगर नहीं थे तो उनको जो है वो सीधा शूट किया गया, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बिल्कुल उन लोगों को पकड़े जिन्होंने ये सारी चीजें की हैं और उनको जो है वो उनके अंजाम तक पहुंचाए जिन लोगों ने ये काम किए हैं। और बाकी पूरे पाकिस्तान से कुछ लोग कह रहे हैं बदला लेना है पाकिस्तान के अंदर। यार पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बेगुनाह लोग हैं, ठीक है। और मतलब ये सिचुएशन ऐसी है पाकिस्तान और इंडिया की स्टार्टिंग से ही चल रही है कि कभी भी सिचुएशन अच्छी नहीं रही इंडिया पाकिस्तान के अंदर। शुरू से ही लड़ाई झगड़े और ये सारी चीजें चल रही हैं। आए दिन कोई ना कोई मसला जो है वो निकल कर आता है। बिल्कुल हम पीस अमन चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल लड़ाई झगड़े ना हो, सब चीजें आराम से चले। लेकिन अभी दुनिया के ऊपर ये सिचुएशन चल चुकी है, ठीक है। कोई किसी के साथ लड़ रहा है, कोई किसी के साथ लड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे तो भाई लड़ाई झगड़ा, ये वॉर वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने अपने चैनल पे शुरू से यही वीडियोस बनाई है कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो गाइज आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है, अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। चलेगा इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।